जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी हिस्ट्री मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य अवधी भाषा का महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बालकांड के धनुष भंग शीर्षक के छठवें दोहे से। तो आइए साथियों, हम आपको लिए चलते छठवें दोहे की तरफ। लखन लख्यों रघुवंश मणि ताक्यों हर को दंडु, पुलकी गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मंडु। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरौ धरन धर धीरे न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारि न सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। से कर सोचु जनक पछितावा, रानन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहु बल सिंधु अपारो, चाहत पारो नहीं को कढ़ारो। आइए दोस्तों, देखते हैं छठवें दोहे को। यहाँ पर लखन लख्यो रघुवंश मणि। लखन लख्यो, लक्ष्मण जी ने देखा किसको? रघुवंश मणि। किसको देखा? कि रघुवंश मणि यानी रघुवंश के मणि अर्थात श्री रामचंद्र जी ने हर कोदंड ताक्यो, शिव जी के धनुष को ताका है अर्थात देखा। कैसे देखा है? क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा। लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को क्रोधमयी दृष्टि से देखा। पुलक गात बोले वचन। फिर लक्ष्मण जी पुलक गात पुलकित हो उठे और चरण चाप ब्रह्मांड, चरणों में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को, पृथ्वी को चाप माने दबाकर यानी कसकर बोले वचन। इस प्रकार बोले। क्या बोले हैं? एक दिस कुंजरों कमठ अहि कोला। हे दिस कुंजरों, हे दिक्पालो, हे दिक्पाल दिग्गजों। हाथियों की बात की जा रही है। दिस कुंजर, कुंजर माने हाथी होता है, दिस माने दिशा होता है, तो दिस कुंजर माने क्या होगा? वो हाथी हो जाएगा ना। दिस कुंजरों यानी हे दिग्गजों, दिक्पाल दिग्गजों। कमठ हे कछुआ यानी कच्छप। अहि माने हे शेषनाग। कोला माने हे वाराह, हे वाराह। धरौ धरन धर धीर न डोला। तुम धरन धर धीर, तुम धरन माने पृथ्वी को, धर धीर धैर्य धारण करके, धरो धारण किए रहो। तुम पृथ्वी को धैर्य धारण करके धारण किए रहो। ना डोला, ये डोलने ना पाए अर्थात भूचाल ना आने पाए। फिर से देखो, यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा हे दिक्पाल दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह कहा जाता है। ये लोग पृथ्वी को थामे हुए हैं। लोग अलग अलग मत मानने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर सबके सब नाम आए हैं ना। तो हे दिग्पाल दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, आप सभी लोग धैर्य धारण करके पृथ्वी को धारण किए रहें, जिससे यह पृथ्वी डोलने न पाए। राम चाहे शंकर धन तोरा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को इस समय तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हो सजग सुन आयस मोरा। इसलिए मोरा आयस, मेरा आदेश सुनकर, मेरा आदेश मेरी आज्ञा सुनकर सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, जब श्री रामचंद्र जी चाप के पास आए, धनुष के पास आए, उस समय नर नारिन, स्त्री पुरुषों, सुर देवताओं ने सुकृत मनाए, अपने पुण्यों को याद किया। उस समय जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आए, उस समय स्त्री पुरुषों और देवताओं ने अपने पुण्यों को याद किया। सबकर संशय और अज्ञानी, सबका संदेह और अज्ञान, उन सब का, जहां वहां पर जितने लोग उपस्थित थे उन सबका संदेह और अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमानु, मंद बुद्धि राजाओं का अभिमान, जिनके बुद्धि कम थी, ऐसे राजा तरह तरह की बातें करते थे और अपने आप को बहुत बड़ा हाँकते थे ना, उनका अभिमान
भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति यानी परशुराम के गर्भ की गरुता, गर्भ की यानी गर्भ की गुरुता। परशुराम क्या गर्भ रखते थे, अरे भाई ये कौन तोड़ सकता है, कोई नहीं तोड़ने, किसी को नहीं तोड़ने देंगे, उस धनुष की बात ऐसे तो करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, परशुराम के गर्भ की गुरुता सूर्य मुनि बरन, देवताओं और मुनि बरन माने श्रेष्ठ मुनियों की कदराई माने घबराहट, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की घबराहट सीकर सोच, सीता जी का सोच, सीता जी की सोच, उनकी सोच क्या थी, मुझे लगता है कुछ धोखा ही होने वाला। उनका सोच जनक पछतावा और जनक का पश्चाताप, वो भी पछता रहे थे कि बहुत गड़बड़ कर दिया, ये सब स्वयंवर रच के ऐसे ही कर देते ज्यादा बेहतर रहा। जनक का पश्चाताप, रानिन कर दारुण दुख दावा, रानियों का दारुण यानी भयंकर दुख रूपी दावा नल, दावा माने होता है दाव, माने दाव एक जंगल की आग है, जंगल की आग है। अच्छा, रानियों का भयंकर दावा नल रूपी दुख या दुख रूपी दावा नल, रानियों का दुख रूपी दावा नल, शंभ चाप बड़ बोहित पाई, ये सब शंभ चाप शिव जी के धनुष, और कैसा धनुष, बड़ बोहित पाई, विशाल जहाज को, शिव जी के धनुष रूपी विशाल जहाज को पाकर चढ़े जाई सब संग बनाई, सब एक साथ जाकर उस पर चढ़ गए, सब एक साथ जाकर उस पर चढ़ गए। भाव है यहाँ पे बच्चों, कोई ना चढ़ा ना उतरा है, सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये सब घमंड वगैरह जितना सोच वगैरह रहा सब वहां पे पहुंच गया। कहाँ पे चला गया, शिव जी के धनुष के ऊपर गया, श्री रामचंद्र जी उसको तोड़ देंगे, सब काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ भाव बताया गया, बाकी कोई ना उठा ना बैठा, सब लोग वहीं पे हैं। आगे देखते हैं, राम बाहुबल सिंधु अपारू, वे ये जितने भी चढ़ गए हैं उस पर, किस पे, धनुष पे, वो धनुष रूपी विशाल जहाज पे जितने भी चढ़ गए, ये सभी राम बाहुबल, श्री रामचंद्र जी के बाहुबल रूपी सिंधु अपारू समुद्र के पार जाना चाहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बाहुबल रूपी समुद्र के पार जाना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये सभी श्री रामचंद्र जी के भुजाओं पर उठना चाहते हैं, है ना। तो इसको बाहुबल को क्या बताया गया है, सिंधु बताया गया, समुद्र बता दिया गया है। तो सिंधु के पार जाना चाहते हैं, लेकिन चाहत पार जाना चाहते हैं, नहीं को कढ़ारो, किंतु कोई मल्लाह नहीं है, कोई खेलने वाला नहीं है उसको। आइए इसकी व्याख्या को एक बार फिर से समझते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा श्री रामचंद्र जी की ओर कि उन्होंने शिव जी के धनुष को बहुत क्रोधमयी दृष्टि से देखा है, फिर वे पुलकित हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गया। किसका, लक्ष्मण का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने पृथ्वी को अपने चरणों में दबाकर खूब जोर से कसकर इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे वे कि हे दिक्पाल दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, आप सभी लोग धैर्य धारण करके पृथ्वी को जकड़े रहो, पृथ्वी को धारण किए रहो, कहीं ये हिलने डुलने ना पाए, अर्थात कहीं भूचाल ना आने पाए। क्यों, क्योंकि श्री रामचंद्र जी धनुष, शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग मेरा आदेश सुनकर, मेरी आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाएं। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास में आए तो वहां पर उपस्थित स्त्री पुरुषों और देवताओं ने अपने पुण्यों को याद किया। उस समय सबका संदेह, सबका अज्ञान, मंद बुद्धि राजाओं का अभिमान, वही घमंड अभिमान, और इधर परशुराम के गर्भ की गुरुता, बहुत बड़ा गर्व था, बहुत अहंकार था उनको भी, गर्भ की गुरुता, देवताओं और मुनियों की घबराहट, सीता जी का शोकजन्य विचार, जनक का पश्चाताप, रानियों का भयंकर दुख रूपी दावा नल, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी विशाल जहाज को पाकर एक साथ उस पर जाकर चढ़ गए। ये सभी श्री रामचंद्र जी के बाहुबल रूपी समुद्र के पार जाना चाहते हैं, किंतु उसको ले जाने वाला अर्थात कोई मल्लाह नहीं है। आइए दोस्तों इसके काव्य का सौंदर्य को समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, अगर आपके आ भी गया है तो भाई थम्स अप करने में क्या दिक्कत है, एक थम्स अप कर दो मेरे लिए, है ना। तो आप लोग लाइक करें और इस सेशन को शेयर भी करेंगे, है ना दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। भाषा यहाँ पर है अवधी, अच्छा अवधी भाषा है। शैली कौन सी है, शैली तो भाई प्रबंध हो गई, और भी कोई है, हाँ भाई हो सकती है, क्यों नहीं, वर्णनात्मक हो सकती है। कौन सी दोस्तों, वर्णनात्मक हो सकती है। भावात्मक भी है,
कौन सी? भावात्मक। तो यहाँ पे लिख देते हैं भावात्मक। हमने कहा है भी कि भावों को आप समझिए, ना कि कोई उठा बैठा कुछ नहीं है ना दोस्तों। अच्छा आगे बढ़े। रस कौन सा है यहाँ पे? रस है श्रृंगार। क्यों है? यहाँ पर सीता जी कहीं आई जी, सीता जी भी आई हैं, श्रृंगार है ना। और छंद यहाँ पे कौन सा है? छंद है पहले तो है दोहा, और उसके बाद में क्या है? उसके बाद में चौपाई है। कौन सा है? चौपाई। अच्छा अलंकार यहाँ पे कौन सा है? तो सबसे पहले तो हम रूपक को नाम लेंगे, रूपक का नाम, चूंकि वो शुरुआत उसने ही की। अच्छा उसके बाद में किसका नाम लेंगे? फिर लेंगे अनुप्रास का, है ना दोस्तों। अगला आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति यहाँ पर कौन सी है? शब्द शक्ति। अभिधत काम चल रहा है क्या? सब चले जा रहे हैं। अगर चढ़े जा रहे हो तो दिखता भी चढ़े जा रहे हैं धनुष पे, दिख तो कुछ नहीं रहा, हमको समझना पड़ रहा है। तो शब्द शक्ति पहले वाली तो काम खत्म हो गया। दूसरी कौन सी आई? लक्षणा। कौन सी आई दोस्तों? लक्षणा शब्द शक्ति आ गई। अच्छा गुण कौन सा है? यहाँ पे गुण है माधुर्य, माधुर्य गुण है। अच्छा अवधि भाषा हो गई, शैली प्रबंध हो गई, जो निरंतर चलती है किसी घटना पर, बड़ी घटना पर, बड़े चरित्र पर, जो निरंतर यानी लंबित तक चलती, दूर तक चलती, उसी को कहते हैं प्रबंध शैली। और जो वर्णनात्मक, जहाँ पे वर्णन किया था, आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी को छोड़ा गया, सबको बता दिया गया, फलाने वो ये कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे, सबको बताया गया। भावात्मक भी है यहाँ पे, आप देख रहे हैं बाद वाली पंक्तियों को, तो यहाँ इसके अनुसार भावात्मक भी बन रही है शैली। रस श्रृंगार है, सीता जी का प्रेम इत्यादि दिखाया गया। और इस जगह पे आप देखें वात्सल भी है ना, यहाँ पर वात्सल भी होना चाहिए। चलो आप समझिएगा। छंद है दोहा, दोहा ये वाला दोहा हो गया, और ये चौपाइयां हो गई। अच्छा दोहे की परिभाषा क्या होती है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं के क्रम से, दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु का क्रम होता है। चौपाई की परिभाषा होती है दोस्तों, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं के क्रम से अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अलंकार यहाँ पे रूपक है, रूपक आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अभी बताया गया है, कहाँ गया है वो? अच्छा अभी बताया गया यहाँ पे, ये देखिए, ये शंभुचाप शिव जी के धनुष क्या बताया गया? बहुत बड़ा जहाज बता दिया गया, है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या है? रूपक है। अनुप्रास कहाँ पे? नर नारिन मिल गया, सुर सुकृत हो गया, और अंत वाला तो मिल रहा सजग सुन है, तो बहुत जगह पे है अनुप्रास, है ना, इसको सोचना ही नहीं। शब्द शक्ति कहाँ पे है? कौन सी है? लक्षणा है। अभी हमने बताया कि सीधे हम जो अर्थ निकाल रहे थे नहीं निकल रहा था, तो हमने दूसरा अर्थ निकाला। कौन सा? वो लक्षणा हो गई, शब्द शक्ति बदल गई। गुण यहाँ पे माधुर्य, यहाँ पे मधुरता का आभास होता है, मधुरता की अनुभूति होती है जिसका आपके पढ़ने या सुनने से, तो वहां पर गुण माधुर्य होता है। दोस्तों आइए हम अब अगले छंद पर चले। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चिताई सी कृपायतन जानी बिकल बिसेखी, देखी विपुल बिकल बय देही, निमिष बिहात कल्प समतेही, त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समझ चुके पुनि का पछिताने, अस जिय जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति बितेखी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, दम क्यों दामिन जिम जब लयबो, न पुनि नभ धनु मंडल सम भयवो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, कहु न लखा देखु सब ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पर राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को बिलोका, श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की तरफ देखा, तो वे लोग चित्र लिखे से देख, चित्र लिखे से दिखाई दिए। जैसे चित्र ऐसे बना होता फोटो, वैसे ही सभी लोग दिखाई दिए। चितई सी कृपायतन, फिर उन्होंने यानी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने चितई सी सीता जी की ओर देखा, तब उन्हें जानी विकल विशेष, वो समझ गए कि ये बहुत व्याकुल हैं, विशेष व्याकुल हैं, वो समझ गए कि ये बहुत विशेष
बहुत व्याकुल हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, सीता जी को अत्यधिक जब व्याकुल देखा वो समझ गया कि निमिष विहात कलप समते ही, कि इनका निमिष बीत रहा है, इनका एक एक पलक का झपकना बीत रहा है। कैसे? कलप समते ही, कलप के समान यानी युग के समान बीत रहा, एक एक पलक का झपकना भी युग के समान बीत रहा। इतना ज्यादा बता दिए तुलसीदास भी, देखो कितना ज्यादा बढ़ाई कर दिए। आइए देखते हैं, आगे भी देखते हैं इनको आखिर इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा, श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि त्रिसित बारी, त्रिसित माने प्यासे व्यक्ति ने यदि बार बिन जलपान किए बिना तनु त्यागा, शरीर को त्याग दिया, मतलब मर गया। मुए कराई का सुधा तड़ागा, और उसके मरने के बाद उसका जो मिट्टी का शरीर, जो पार्थिव शरीर है, उसको अमृत के सरोवर में भी डाल दिया जाए तो क्या मतलब है? अरे जब उसने प्यास से ही दम तोड़ दिया, बाद में अमृत कुंड में छोड़ो, चाहे तालाब में छोड़ो, चाहे नदी में सरोवर में छोड़ दो, क्या फिरते हो तो जिंदा नहीं होने वाला ना। अच्छा, का वर्षा सब कृषि सुखाने, जब सब कृषि सूख ही गई, जब सब कृषि सूख ही गई तो का वर्षा बाद बरसने से क्या मतलब? समय चुके, समय बीत ही जाए, पुनिका पछताने, बाद में पश्चाताप करने की क्या जरूरत? क्या मतलब है, क्या निकलने वाला? अस जिये जान जानकी देखी, ऐसा मानकर, ऐसा जानकर, ऐसा सोचकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को देखा, सीता जी को देखा। प्रभु पुलके लख प्रीति विशेखी, उन्होंने उनका प्रीति विशेखी, उनकी प्रीति को देखकर, विशेष प्रीति को देखकर, अर्थात प्रेम की प्रगाढ़ता को देखकर प्रभु पुलके, श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, फिर उन्होंने गुरुओं को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनुलीना, फिर अत्यंत शीघ्रता के साथ, लाघव के साथ, अत्यंत शीघ्रता के साथ धनुष को उठा लिया। दमक्यो दामिन जिम जब लयो, जैसे उन्होंने उठाया वैसे ही दामिन जिम, बिजली की भांति, दमका यानी चमका, जैसे उन्होंने धनुष को उठाया वैसे ही वो बिजली की भांति चमका। पुनि नभ धनु मंडल संभयो, उसके बाद नभ में, आकाश में वह धनुष मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, उन्होंने उस धनुष को लेत कब उठाया, कब लिया, कब उठाया, चढ़ावत कब प्रत्यंचा को चढ़ाई, खैंचत कब उसको खींची, कब खींची, काहू न लखा, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा, देख सब ठाढ़े, सब खड़े देखते के देखते रह गए, मतलब देखते हैं, देख रहे हैं, देख नहीं पाए। इतनी तेजी से, इतनी शीघ्रता से उन्होंने धनुष को उठाया और भंग कर दिया। अच्छा, तेईछन राम मध्य धन तोड़ा, उसी समय सभी सभा के बीच उन्होंने, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, धनुष को भंग कर दिया, जिससे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, जिससे निकली हुई घोर कठोर ध्वनि सारे भुवन में, सारे लोकों में, 3 लोक है ना, तीनों लोकों में फैल गई, भर गई। आइए इसकी व्याख्या को एक बार फिर से समझते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की तरफ जब देखा तो सब लोग चित्रलिखे की तरह दिखाई दिए, जैसे फोटो चिपका होता है वैसे ही सब लोग चिपके हुए दिखाई दे। कहना मतलब कोई किसी तरह की चंचलता किसी में दिख ही नहीं रही, यानी सब लोग सावधान होकर वहां पे देख रहे थे, कब धनुष टूटे, कब धनुष टूटे। मुझे तो लगता नहीं टूटेगा, चलो कुछ भी हो, टूटेगा। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की तरफ देखा तो वे चित्रलिखित से दिखाई दिए। फिर उन्होंने, यानी कृपायतन, कृपा निधान प्रभु ने सीता जी की ओर देखा तो वे उन्हें बहुत व्याकुल पाया। अच्छा, जब उनको देखा, यानी सीता जी को, वैदेही को देखा, ये अत्यंत व्याकुल, वो समझ गए कि इनका एक एक पलक का झपकना कलप के समान यानी युग के समान बीत रहा है। उन्होंने सोचा कि प्यासे व्यक्ति ने जलपान किए बिना अगर शरीर को त्याग दिया और उसको बाद में, यानी मरने के बाद में उसको अमृत के सरोवर में डाल दिया जाए तो उसके डालने से कोई मतलब नहीं, उसे डालने से कोई मतलब नहीं है। जब सारी खेती सूख ही गई, बाद में बरसात हुई तो क्या मतलब है, किस काम की? समय बीते ही गया, बाद में पश्चाताप करने से क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा मानकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनके विशेष प्रेम को, उनके प्रगाढ़ प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी का शरीर पुलकित हो गया। फिर उन्होंने गुरुओं को मन ही मन प्रणाम किया और अत्यधिक लाघव के साथ, अत्यधिक तेजी के साथ उस धनुष को उठा लिया। अच्छा, जैसे उठाया वैसे ही वो धनुष बिजली की भांति, दामिन जिम, बिजली की भांति चमका और वह आकाश में फिर मंडलाकार हो गया। उन्होंने धनुष को कब उठाया, कब उठाया मतलब कितनी जल्दी उठाया, कितनी जल्दी प्रत्यंचा को चढ़ाई, उसको खींचा,
किसी ने नहीं देखा, जबकि सब के सब खड़े के खड़े देख रहे थे और देख नहीं पाए, इतनी जल्दी काम हो गया। अच्छा, जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने उस सभा के बीच, उन लोगों के बीच में धनुष को भंग किया, उससे निकली हुई वो घोर कठोर ध्वनि तीनों लोकों में फैल गई। आपके समझ में आ गया होगा, हम आशा यही करते हैं दोस्तों। जैसा कि और हम आप लोगों से एक प्रार्थना, एक निवेदन है आप लोगों से कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी यहाँ पर कंटेंट डाला जाएगा चैनल पे वो आप तक समय पे पहुंचता रहेगा। आइए दोस्तों, भाषा यहाँ पे कौन सी है? अवधी। कौन सी है दोस्तों? भाषा है अवधी। शैली कौन सी है? ये है प्रबंध। कौन सी है? प्रबंध शैली है। और ये रस कौन सा है? श्रृंगार है। और वीर रस है। कौन सा? वीर रस है। देखो कितनी वीरता का काम किया ना। छंद कौन सा है? तो दोहा। कौन सा है? दोहा। और कौन सा है? चौपाई बोले तो चौपाई है। और अलंकार कौन सा है? अलंकार तो भाई हम देख रहे हैं, यहाँ पे है जिमी। देखो उत्प्रेक्षा आ गया। क्या आया? उत्प्रेक्षा। उससे पहले से ही रहा है अनुप्रास। क्या रहा है? अनुप्रास रहा है। अच्छा, और यहाँ पे देख लो कितनी बड़ी बात कर दिए हैं। निमिष विहात का लपसमते ही, हमने कहा था बहुत बड़ी तारीफ कर रहे हैं तुलसीदास जी। बहुत जब बढ़ा दिया जाए, ज्यादा विशेषता बतला दी जाए, ज्यादा बढ़ चढ़ के बताया जाए, वहां पे अलंकार दोस्तों होता है अतिशयोक्ति। कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति का यहाँ पे कौन सी है? शब्द शक्ति है दोस्तों लक्षणा। कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। गुण कौन सा है? गुण है माधुर्य। और माधुर्य क्यों है? श्रृंगार रस है इसलिए। फिर वीर रस है इसलिए। ओज गुण भी है। कौन सा गुण? ओज गुण है। आइए हम इसको समझते हैं। भाषा अवधि आपको पढ़ने से ही स्पष्ट है। शैली प्रबंध है, वही जो बताया गया, इससे पहले भी बताया गया। रस श्रृंगार है, जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, यहाँ पे तो मिलन का है। अच्छा, श्रृंगार है। वीर, वीर कहाँ पे? जहां पर किसी जहां पर किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में स्थित स्थायी भाव उत्साह के जागृत होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है उसको वीर रस कहते हैं। यहाँ बहुत कठिन काम था ना, हो गया है, वीर रस है। छंद कौन सा? दोहा है। दोहा की अभी परिभाषा बताई गई है और अगले वाले में अच्छा अभी तो बताई गई ना, चलो ठीक है। दोहा बताया गया, चौपाई भी बताया गया। दोहा है, चौपाई है, इसके बारे में बताया गया है। अलंकार कहाँ कौन सा? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा यहाँ पे दमके दामिनी जिम जिम जिन जन जानो मन मानो जैसे जैसे तैसे इत्यादि ऐसे जब शब्द आ जाते हैं वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना दोस्तों। इसकी परिभाषा क्या होती है? जहां पर उपमेय में उपमान के साथ संभावना प्रकट की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पे होता है? अनुप्रास अलंकार वहां पे होता है जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति हुई होती है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कई जगह पे वर्णों की आवृत्ति हुई होगी, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार अब अंत में तो मिल ही रहा, बीच में भी आपको मिलेगा, ढूंढिएगा। और शब्द शक्ति कौन सी है यहाँ पे? अच्छा, अतिशयोक्ति भी हमने कहा था, यहाँ पे ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया, अतिशयोक्ति हो गया। शब्द शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति यहाँ पे लक्षणा है, यानी अभिधा से काम नहीं चला तो लक्षणा से लगाना पड़ा, दूसरा अर्थ। अच्छा, ये है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण श्रृंगार रस के कारण है और ओज गुण वीर रस के कारण है। ओज गुण मतलब उत्साह होता है, जहां पर उत्साह की बात होती है वहां पर गुण कौन सा होता है? ये ओज गुण होता है। आइए जो इस पाठ का अंतिम छंद बचा है उसको भी अभी देख लेते हैं दोस्तों। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जी मारगु चले चिकराही दिग्गज डोल मही आही कोल कुरुम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिच इकल उचारही को दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारही। दोस्तों यहाँ पर है भरे भुवन घोर कठोर रव, वो भरे भुवन घोर कठोर ध्वनि यहाँ पे बताया, घोर कठोर रव, घोर कठोर ध्वनि, वही जो भयंकर ध्वनि थी वो सारे भुवनों में भर गई, सारे भुवनों में यानी तीनों लोकों में फैल गई। रवि बाज तज, रवि बाज सूरज के घोड़े
तज मार्ग चले, मार्ग छोड़कर यानी इधर उधर चलने लगे। सूरज को घोड़ा, सूरज कैसे चलता है? यो चलता है, यो जाता है ना। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जैसे उन्होंने धनुष को भंग किया, फिर उसके बाद में सूरज के जो घोड़े थे वो अपना रास्ता भूल गए, ये इधर उधर चलने लगे, मतलब भटक गए अपना रास्ता, इतना बड़ा हो गया। फिर भी वही अतिशयोक्ति, चलो कुछ भी है, ठीक है। चिक्करई दिग्गज, चिक्करई मतलब चिगाड़ने लगे, कौन? हाथी। दिग्गज हाथी चिगाड़ने लगे। डोल मही, मही माने पृथ्वी, डोल मतलब डोलने लगी, अर्थात चलायमान हो गई, यानी भूकंप आ गया, पृथ्वी पर भूकंप आ गया। अहि कोल, अहि माने शेषनाग, कोल मतलब वाराह, कुरुम कछुआ, ये जितने भी थे सब कलमलाने लगे। सुर असुर मुनिकर कान दिने, सुर मतलब देवता, असुर यानी राक्षस, और मुनि देवता, राक्षस और मुनियों ने कर कान दिने, हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया। सकल विकल विचार हैं, और सभी व्याकुल होकर विचार करने लगे। कोदंड खंडेड राम, तुलसीदास जी कहते हैं कि कोदंड खंडेड राम, श्री रामचंद्र जी के द्वारा कोदंड खंडेड, धनुष के तोड़ने के बाद यानी धनुष भंग करने के बाद जयद वचन उच्चारे, सभी लोग जय जयकार करने लगे, सभी लोग जय जयकार करने लगे। आइए फिर से देखते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी ने धनुष को भंग किया, वैसे उससे निकली हुई घोर कठोर ध्वनि तीनों लोकों में फैल गई। सूरज के घोड़े अपना रास्ता भूल भटक कर अलग इधर उधर ही चलने लगे, हाथी चिगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगे, चलायमान हो गई। शेष नाग, वाराह और कच्छप यानी कछुआ सभी कलमलाने लगे, व्याकुल होने लगे। देवता, राक्षस और मुनियों ने अपने हाथों से कानों को बंद कर लिया, सभी व्याकुल होकर विचार करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मतलब तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही धनुष को भंग किया, वैसे ही सभी लोगों ने श्री राम की जय जयकार करना आरंभ कर दिया। तो दोस्तों आइए यहाँ पर काव्य का सौंदर्य भी देखते हैं। भाषा है यहाँ पर अवधि, कौन सी भाषा है दोस्तों? अवधि भाषा है। अच्छा, शैली कौन सी है? शैली है प्रबंध। और रस कौन सा है? ये है वीर रस, वीर रस है। अलंकार कौन सा है? अलंकार आप देख रहे हैं अनुप्रास है। पहली तो बात अनुप्रास है, दूसरी बात अतिशयोक्ति है। हमको ये तो भाई रहा नहीं जाता, हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि हम ना बताएं अतिशयोक्ति को। चलो शब्द शक्ति यहाँ पे कौन सी है? शब्द शक्ति दोस्तों यहाँ पर है लक्षणा। कौन सी? लक्षणा। और गुण कौन सा है? ओज। ओज गुण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रस है वीर। तो अवधि भाषा हो गई, प्रबंध शैली हो गई, रस वीर हो गया। वीर रस वहीं पे तो होता है जहाँ पर कोई कठिन कार्य अथवा युद्ध इत्यादि का वर्णन होता है। अलंकार कौन सा? अनुप्रास हो गया। अनुप्रास आप देख ही रहे हैं, सकल विकल विचार ही, देखो यहाँ पे विचार ही विकल, और यहाँ पे बाबा हो गया। अंत में ये वाला देखे तो लाला भी मिल रहा है। कोल कुरुम कलमले, देखो यहाँ पे का वर्ड भी मिल रहा है। तो इस प्रकार अनुप्रास हो गया। और ये तो नहीं हम कह सकते नहीं होगा, अतिशयोक्ति तो होना ही है ना दोस्तों। शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा है। लक्षणा कहाँ पे है? लक्षणा पूरे में भी है, क्योंकि जो अर्थ निकाला जा रहा है उससे देखो जो शब्द है उससे अलग अर्थ निकल रहा है थोड़ा सा। लक्षणा हो गई। गुण कौन सा है? ओज है। क्यों? रस, क्योंकि यहाँ पे रस वीर है, इसलिए गुण ओज है। ओज गुण वहीं पे होता है जहाँ पर उत्साह वीरता इत्यादि का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों आज यहाँ आपका पाठ पूरा होता है, और अगला पाठ हम अगले वीडियो में फिर से लेकर के उपस्थित होंगे आप लोगों के सम्मुख। तो हम आशा करते हैं आप लोगों की ये सब बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको पढ़िएगा। परीक्षा के लिए आप इस पर आधारित प्रश्नों को बनाइएगा, तभी तो बात बनेगी। हमने तो क्या किया, काव्य का सौंदर्य बता दिया, और जो उसके लिए व्याख्या आती है उसको बता दी। व्याख्या पूरी की नहीं लिखनी होती, जो रेखांकित होता है उसी को लिखना होता है। तो आइए दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे। आइए चलते हैं। जय हिंद।